और प्रभु अंतिम दिन में जब हम प्रभु की सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, उस दिन परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना जानते हो, परंतु प्रभु ये जरूर पूछेंगे कि आप जो चीजें जान लिया है उसमें से कितना अपने जीवन में आपने लागू किया, उसके अनुसार आपने कितना चला, ये जरूर पूछते हैं। इसलिए सीखने से अच्छा हम उसके अनुसार चलने के लिए ज्यादा बोझ लगाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जैसे अभी हमने वचन पढ़ा है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 14 में से आयत नंबर 12 से लेकर के 16 तक, पता है हम सब इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब जब प्रभु की पाम संडे के दिन आता है इस वचन को हम जरूर पढ़ते हैं। और चेले प्रभु के पास आकर के पूछ रहे थे कि प्रभु, इस साल आप इस फसह की पर्व को मनाने के लिए हमें कहां तैयारी करनी है? प्रभु कहने लगे हैं कि जाओ सामने जो नगर है उस नगर में चले जाना, वहां पर जाते ही तुम्हें एक व्यक्ति गड़ा में पानी लेकर के आते हुए दिखाई देगा, और उस व्यक्ति से आपको पूछना है कि गुरु इस फसह की पर्व को मनाने के लिए पहुंचशाला कहां है? चाहता है कि वो एक पहुंचशाला, और तुम जाकर के उनसे पूछो कि वो पहुंचशाला कहां है। वो आपको एक अटारे की कमरा दिखाएगा और वहां पर सजाई गई, मतलब सजा हुआ एक अटारी कमरा दिखाएंगे आपको, और वहां पर हमारे लिए तैयारी करनी है। यहां पर इस वचन में से आज हम सीखने वाले हैं कि नगर, कौन सा नगर है ये नगर, और पानी लेकर आने वाला, गड़ा में पानी लेकर के आने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति कौन है, और गड़ा में लेकर आने वाला व्यक्ति से ही इन्हें क्यों मिलना है, और उसी नगर में ही ये क्यों खड़ा है इस व्यक्ति। और इस लोग ने जाकर के, प्रभु की चेलों ने जाकर के प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले उस नगर में जाकर के प्रभु की उस अंतिम दिन की पर्व को मनाने के लिए पहुंचशाला के बारे में क्यों पूछना है, जबकि यह पहुंचशाला के बारे में पूछा है, परंतु उन्होंने दिखाया अटारे पर कमरा। दिखाना चाहे था पहुंचशाला, परंतु उन्होंने एक और कमरा, अटारे पर कमरा की मतलब है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर में दूसरी मंजिल में कमरा दिखाया है। यह सारी चीजें क्या हैं? इसमें से हमारी आत्मिक जीवन कैसी छुपी हुई है, इसमें से हमारी आत्मिक यात्रा के लिए या प्रभु पर विश्वास किए गए लोग अपने जीवन में आत्मिक रीति से कैसे अपने आप को सुधारना है, इन बातों की ओर हमारी ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वचन, बाइबल वचन है, इस वचन इतिहास है और साथ साथ में आत्मा भी है। हालेलुया। अक्षर, ये जो अक्षर लिखा हुआ है, इस अक्षर के पीछे आत्मा खड़ा है, और ये अक्षर इतिहास है, और इस अक्षर के सामने आप खड़े हैं। अक्षर है, अक्षर के पीछे आत्मा खड़े हैं, और ये अक्षर इतिहास को दर्शा रहा है, इसके सामने मैं खड़ा हूं। आत्मा मुझसे बातचीत करने के लिए इस इतिहास को इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इस इतिहास के द्वारा आत्मा हमसे क्या करना चाहता है, क्या बातचीत करना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है। अगर हम उस अक्षर के पीछे खड़ा हुआ आत्मा की आवाज को पहचान नहीं पाएंगे, तो हमारी विचार या हमारी सोच या हमारी सारी चीजें इतिहास से ही सीखने की अवसर मिलेगी। लेकिन हमें सीखना है आत्मा से, जो अक्षर की या इतिहास की पीछे खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर आत्मा की बातें सुनने की कोशिश करेंगे।
धन्य है वे जो आत्मा की बातें पर कान लगाए हैं। आमेन, हालेलुया। नगर, बोलिए नगर। प्रभु यीशु मसीहा उस अख़मीर रोटी की पहला दिन या अख़मीर रोटियों की पर्व का पहला दिन, फसह की बलि करने वाला दिन, ये दिन क्या था? फसह का पर्व मतलब क्या है? अख़मीर रोटी की पर्व मतलब क्या है? यह पर्व कौन सा है और यह पर्व हम आज क्यों नहीं मना रहे हैं? जबकि यीशु मसीहा ने मनाया तो हम क्यों नहीं मना रहे हैं? सिर्फ हम क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और न्यू ईयर, बस इतना ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा अख़मीर रोटी की पर्व को भी मनाया था। यह क्या है? इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहूदियों के बीच में, इज़राइलियों के बीच में 7 अलग अलग पर्व हैं। कितने? 7। इन 7 पर्वों को 3 भाग किया गया है। 3 भाग ऐसे हैं, पहले 3 पर्वों को एक भाग, इस तरफ जो लोग खड़े हैं, बैठे हैं, इनको मान के चलिए एक भाग। इस भाग में 3 पर्व हैं और दूसरा पर्व जो बीच वाले हैं, यह है एक ही पर्व है। और आखिर में इस तरफ जो बैठे हुए हैं, यह है तीसरा भाग। इसमें 3 पर्व मिले हुए हैं। यह 7 पर्वों को मनाने के लिए इज़राइल के लोग सबके सब यरूशलेम में पहुंचना अनिवार्य थी, जरूरी थी। इन 7 पर्वों को सभी मिलकर के मनाते थे यरूशलेम मंदिर में जाकर के। ये पहले 3 पर्व एक हफ्ता में पड़ते हैं, एक ही हफ्ता में, मतलब 7 दिन के अंदर इन 3 पर्वों को मनाना है। दूसरे भाग में जो पर्व हैं, इन 3 पर्वों को मनाने के बाद ठीक 50वें दिन इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए इस पर्व को कहते हैं पेंतिकोस्त। हालेलुया। पेंतिकोस्त मतलब पेंटा का मतलब है 50, 5। हालेलुया। इसे कहते हैं पेंतिकोस्त। इसे मनाने के बाद, इन 3 पर्वों को मनाने के बाद ठीक 50वें दिन इस पेंतिकोस्त को मनाते हैं। इसके बाद फिर साल खत्म होने से पहले 3 पर्व जो बचे रहते हैं, इन 3 पर्वों को बाद में मना लेते हैं। हालेलुया। तो अभी इस पहले 3 पर्वों में एक पर्व का नाम है फसह। हालेलुया। फसह पर्व किस लिए मनाते थे? फसह पर्व को इसलिए मनाते थे, जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में गुलाम थे, गुलामी में बसे हुए थे, दासत्व में पड़े हुए थे, किसी और की गुलामी कर रहे थे। कितने साल किए थे? कितने साल गुलामी किए थे मिस्र देश में? 430 साल। 400 एक जगह में लिखा है, 430 दूसरी जगह में लिखा है। जैसे भी हो, इतने साल तक वे मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। ये गए क्यों मिस्र देश में? इनको तो परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को वादा दिया था, इनको तो इज़राइल देश दिया था, इनको तो कनान देश, इनके लिए वादा की गई जमीन थी, उसमें रहना था इन्हें। पर ये क्यों गए हैं मिस्र देश में? मिस्र देश में इसलिए गए थे, एक समय पर कनान देश में या इज़राइल देश पर अकाल आ पड़ी। क्या आया था? अकाल। अकाल आने के कारण यह सब के सब पूरी दुनिया में अकाल आया था, परंतु एक देश में अकाल नहीं आई। उस देश का नाम है मिस्र देश। मिस्र देश में अकाल इसलिए नहीं आया था क्योंकि उस देश में यूसुफ खड़ा है। यूसुफ खड़ा होने से मिस्र देश में अकाल क्यों नहीं आई? क्योंकि यूसुफ ने एक सपना की अर्थ को समझ लिया था। फारून ने एक सपना देखा है,
उस सपना यह था कि नदी में से 7 बलबूती वाले चर्बी चढ़े हुए 7 सांड आगे आए थे, 7 गाय पहले निकले थे, उसके पीछे पीछे सूखे हुए हड्डियां दिखने वाले 7 और गाय बाहर निकले थे। जो सूखे हड्डियां निकला हुआ सूखे हुए गाय जो 7 थे, वे चर्बी चढ़े हुए अट्टा कट्टा जो गाय थे, इनको मार के खा गए। इसका अर्थ यूसुफ ने समझ लिया है, बहुत बड़ा अकाल, भयंकर अकाल 7 साल इस दुनिया पर आने वाले हैं। इससे पहले 7 साल भरपूरी अनाज जमीन में से परमेश्वर हमें देंगे। इसलिए 7 साल जो जमीन अनाज हमें मिलेगी, इसे इकट्ठा करके हमें रखना है, ताकि अकाल के समय पर हमें इस अनाज को इस्तेमाल कर पाए। इस तरह यूसुफ कहने पर मिस्र देश के लोगों ने अच्छा से अनाज को इकट्ठा करके रख दिए हैं। जब अकाल आया था, तब याकूब के घराने भूखे मरने लगे, उनको खाना नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने सुने हैं मिस्र देश में खाना मिल रहा है। तब उनके भाइयों ने गए, लेकर आए, पहचान लिए हैं कि यूसुफ जो है हमारे सगा भाई हैं। तब सगा भाई अपने पूरी घराने को बुलाने पर याकूब अपने पूरी घराने को लेकर के, मतलब 70 लोगों को लेकर के कनान देश से मिस्र देश चला गया था। कितने लोग? 70 लोग। 70 लोग, याकूब, उनके बीवियां, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके पोतियां, सब मिलकर के 70 लोग कनान देश छोड़ के मिस्र देश चले गए थे, क्योंकि वहां पर याकूब की छोटा बेटा यूसुफ वहां प्रधान था। वहां जाने के बाद धीरे 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 पीढ़ी बदलता गया है। जैसे पीढ़ी बदलता गया, वैसे इस इज़राइलियों पर मिस्र लोगों के अंदर नफरत भरने लगे हैं। नफरत भरने के कारण इस्राएलियों को अपना गुलामी बना लिया। पहले ये मेहमान थे, मेहमान के रूप में मिस्र देश में चले गए, और मेहमान 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 कैसे हो गए हैं? गुलाम। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो मेहमान के तरह हमारे जीवन में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में वैसे आ जाते हैं, पर धीरे 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 हमें वे अपने गुलाम बना लेते हैं। इस चीजों को याद रखना, परमेश्वर ने हमें हर एक बंधन से आजादी दिया है, पर हम पैसों की लालच से, फोन की लालच से, नौकरी की लालच से, काम की लालच से, आंखों की अभिलाषा से, जीवन की घमंड से, इन तरह की चीजों से फिर दोबारा जाल में फंस जाते हैं, और जाल में फंसकर हम गुलाम हो जाते हैं। आखिर में आराधना को छोड़ो, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाती है। इसलिए याद रखो, परमेश्वर ने हमें हर एक चीज से आजादी दिया है। किसी भी चीज को लेकर के फिर दोबारा तुम गुलाम ना बने। आमीन, हालेलुया। ये चले गए, गुलाम बन गए, और 400 साल के बाद फिर दोबारा इन्हें याद आया है कि परमेश्वर हमारी रुवाई को सुनता है। प्रभु ने हमें वादा दिया है कनान देश को हमारे लिए देने के लिए। हम यहां गुलाम क्यों हैं? हम अपने घर में, अपनी जमीन में, अपनी जगह में हम मालिक हैं, पर हम पराये जगह में आकर के गुलाम बन गए हैं। परमेश्वर हमें इस गुलाम की स्थिति से छुटकारा दिला। तब मूसा को खड़ा करके परमेश्वर ने उन्हें उस दासत्व में से, उस गुलामी में से छुटकारा दिलाने के लिए, वापस लेकर आने के लिए 10 अलग अलग प्रकार की अद्भुत चमत्कारों को करना पड़ा। हालेलुया। इन 10 अद्भुत चमत्कारों में से 10वां
अद्भुत चमत्कार यह था कि हर एक घर में से पहलौटा का मृत्यु, पहलौटा का मृत्यु, चाहे पहलौटा बेटा हो, बेटी हो, जानवर हो, किसी भी चीज हो, हर एक घर में से पहलौटा चीज की खत्म होना चाहिए। जब पहलौटा पुत्र या पहलौटा जो जन्म पाते हैं वो खत्म करने के बाद उन्हें उनकी मृत्यु होने के बाद इनकी छुटकारा हो सकती है। इसमें यहां पर मिस्र देश में इज़राइली लोग भी हैं। अगर परमेश्वर की ओर से निकला हुआ मृत्यु दूत इज़राइलियों के घरानों में भी घुस के, घरों में भी घुस के उनकी पहलौटा को भी खत्म करेगा तो ये लोग प्रभु पर विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, देखो, हर एक व्यक्ति, हर एक घराने में से, हर एक घर में से एक पहलौटा मेमना को लेकर आना है, उसे बलि चढ़ाकर उसकी खून को लेके अपनी दरवाजा की चौखटों में लगाना है। जब रात को मृत्यु दूत आएगा, गांव में प्रवेश करेगा, जिस घर की चौखट पर लहू की निशान को देखेगी उस घर को छोड़ के पार करेगा। जिस घर की चौखट पर लहू की निशान नहीं है उस घर में घुस जाएगा मृत्युदूत और घुसकर उनके पहलौटा को खत्म करेगा। सब इज़राइलियों ने अपने घरों की चौखटों पर खून की निशान लगा रखे हैं। सिर्फ मिस्र देश की घर के चौखटों पर खून की निशान नहीं थी। उस दिन रात को पूरी गांव में मृत्युदूत आ गए और आकर के हर एक घर में घुसकर जिस घर के चौखट पर खून की निशान नहीं थी उस घर में घुस के पहलौटा का खत्म किया था। उस पहलौटा को खत्म करने की चीज को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, ये यहां पर लिखा हुआ अख़मीर रोटी की पर्व जिसका नाम फसह भी बोलते हैं, उस पर्व को वे मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फसह का मतलब है पार कर जाना। क्या है? पार कर जाना, पार करना। हां, उस दिन मिस्र देश में मृत्युदूत ने हमारे घर को पार करके चला गया है, इसलिए हम इस पर्व को मनाएंगे क्योंकि मृत्युदूत हमारे जीवन को पार करके चला गया है। हमारे घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आज भी इस फसह की पर्व को हमें हर एक दिन मनाना चाहिए, साल में एक बार नहीं, हर एक दिन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीहा पहलौटा मेमना बनकर वे सूली पर अपना खून बहाने के कारण मृत्यु की अधिकार हमारे जीवन में से चला गया है। मृत्यु हमारी जीवन को, हमारी घराने को पार करके चला गया है। मृत्यु, मैं उस मृत्यु के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं जब हमारी देहांत होती है, पर मैं उस मृत्यु की बातचीत कर रहा हूं जो अनंत काल की कुंड में हमें गिराया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीहा खून बहाने के कारण उस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अधिकार मिली है और अनंत काल की कुंड में उस आग में पड़कर अनंत जीवन में भी मृत्यु को पाने की जो मौका है, जो दंड है, उससे प्रभु ने हमें बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल की आग से प्रभु ने हमें बचाया, इसलिए मृत्यु हमारे जीवन को पार करने के कारण हमें हर एक दिन इस फसह को मनाना चाहिए। आमीन। उस दिन इज़राइली लोग उस पर्व को मना रहे थे। मृत्युदूत ने हमारे जीवन को पार कर लिया है। उस
बात को स्मरण करते हुए जब इस तरह त्योहार को मना रहे थे, प्रभु ने कहा देखो सामने एक नगर है, उस नगर में तुम्हें जाना है। जिनके जीवन में मृत्युदूत ने पार कर लिया है, मतलब जिनके जीवन में मृत्यु की अधिकार टूट चुकी हैं, जिन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया है, वे उस नगर में प्रवेश करना अनिवार्य है। आमेन। अगर आपने अपने जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त किया है, आपके जीवन में बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीहा के नाम में एक नया जीवन को आपने प्राप्त किए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को पाकर एक नया जीवन को तुम प्राप्त करने के कारण तुम्हें उस नगर में प्रवेश करना जरूरी है। वो नगर क्या था? उस नगर कहां है? उस नगर में हमें कब प्रवेश करना है? उस नगर का नाम क्या है? उस नगर किसने बनाया है? नगर, इस धरती पर बहुत सारे नगर हैं। दिल्ली एक बड़ा नगर है, महानगर है, महाशहर है। कलकत्ता और बड़ा नगर है। आगरा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरह बहुत सारे नगर इस धरती पर आज भी मौजूद हैं। परंतु सिंधु क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम से एक थ्योरी है। जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को पता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का मतलब सिंधु नदी की जो आसपास के लोग थे, वे पहले एक अच्छा हड़प्पा, मोहनजोदारो नामक दो ऐसे शहरों को उन्होंने बना लिया। हड़प्पा, मोहनजोदारो नामक अलग अलग तरह की नगरों को उन्होंने बना लिया है। उस नगर की जो दीवार है या ड्रेनेज सिस्टम है, वॉशरूम्स जो हैं या स्विमिंग पूल्स जो हैं, उनके घर जो हैं, उनकी सारी चीजें आज हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारी वैज्ञानिकों ने खोद के उस शहरों को आज बाहर निकाल के रख दिया है। लेकिन एक समय पर हड़प्पा मोहनजोदारो की जो नगर है वो थे, पर आज वो नहीं है। एक समय पर इस नाम के नगर थे लेकिन आज नहीं है। और हमारा सरकार या कुछ लोग बहुत सारे पैसे लगा करके आज भी समुद्र में ढूंढ रहे हैं एक नगर के लिए, जो कहते हैं समुद्र में इस नगर डूब गया है। कहते हैं इस नामक एक नगर था लेकिन आज वो नगर नहीं है। क्या था वो नगर? द्वारका। द्वारका नामक एक नगर था लेकिन आज हमें देखने को नहीं है। लेकिन आज लोग देख रहे हैं, खोज रहे हैं इस तरह के नगर कहां है, इस नामक नगर कहां खड़ी है। लिखा है समुद्र में डूब गई, समुद्र में झांच रहे हैं। मतलब बहुत सारे नगर इस धरती पर मौजूद थे लेकिन आज हमारे सामने देखने को नहीं है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे नगर हैं जो आज समुद्र में डूब चुके हैं। लेकिन परमेश्वर बातचीत करने वाला ये नगर कौन सा नगर है? ये किस चीज की नगर है? इस नगर का निर्माणक कौन है? देखिए, एक वचन को हम पढ़ते हैं बाइबल में से। पढ़िए इब्रानियों का पुस्तक अध्याय नंबर 11 आयत नंबर 10 को। उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन।
हालेलुया। एक नगर है, एक नगर है जिस नगर के लिए हमारे पुरखों ने इंतजार में थे। हमारी विश्वास की पिता अब्राहम भी आशा रखकर बैठा था उस नगर को देखने के लिए, जिसका निर्माणक सिर्फ परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका रचने वाला, जिसका बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। मतलब परमेश्वर खुद ही एक नगर को बना रहा है, जिसकी छाया को या जिसके अंदर या जिसे देखने के लिए हमारे पुरखों ने आशा रखे हुए थे, और जिस नगर को देखने के लिए आज हम भी आशा रख रहे हैं। हालेलुया। जिस नगर में प्रवेश करने के लिए आज हम इंतजार में बैठे हुए हैं, उस नगर के निर्माणक, उस नगर को रचने वाला, उस नगर को बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। और उस नगर बुनियाद डली हुई नगर है। उस नगर के लिए बुनियाद डाला गया है। मतलब उस नगर को कोई गिरा नहीं सकते, उस नगर को कोई छुपा नहीं सकते। हम घर बनाते हैं, उसको पहले बुनियाद डालते हैं। क्यों? बुनियाद किस लिए डालते हैं? ताकि ये घर गिर ना जाए, टूट ना जाए। और इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आजकल आ रहा है कि भूकंप आने से भी मकान गिर ना जाए, इस तरह बुनियाद डल रही है। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर नगर के लिए बुनियाद डाल रहा है। आमीन। जिस नगर में हमें प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आज हम दिल्ली की उम्मीद ना रखें, पटना की उम्मीद ना रखें, मुंबई की उम्मीद ना रखें, सूरत की उम्मीद ना रखें, मुंबई की उम्मीद ना रखें, परंतु हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु पर यकीन किया है, विश्वास किया है, जिसने बपतिस्मा पाकर प्रभु के पीछे चल रहा है, उनके जीवन में एक नगर में प्रवेश करने का उम्मीद रखना चाहिए। उस नगर की बुनियाद डली हुई है और उस नगर का निर्माणक या रचने वाला, बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और वो नगर कौन सा है? देखिए, उस नगर का नाम को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 21 आयत नंबर 10। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 नंबर अध्याय आयत नंबर 10 को देखते हैं। वहां लिखा है, मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गए और पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना लिख रहा है, यूहन्ना कह रहा है, मुझे दिखाई दिया गया है, मुझे दिखाया है कि एक नगर स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरकर आ रहा है, जिसका नाम है यरूशलेम। आमीन, हालेलुया। आज जो यरूशलेम धरती पर है, उस यरूशलेम एक समय आने के बाद हमारी आंखों के सामने से मिटाया जा सकता है, परंतु आसमान से उतरकर आने वाला नया यरूशलेम हमारे लिए हमेशा इंतजार कर रहा है। आमीन। उस नगर में हमें प्रवेश करना होगा। प्रभु के पीछे चलने वाले चेले, उन्हें पता है फसह पर्व को क्यों मनाते हैं, और उस पर्व को मनाने के लिए वे उस नगर में प्रवेश किए हैं। आज भी हमें प्रभु के द्वारा अपनी लहू को, अपनी जीवन को धोए गए लोग हम हैं, नया जीवन को प्राप्त किए गए लोग हम हैं। हमें उस नगर में प्रवेश करना है जो प्रभु खुद ही निर्माणक बन के बना रहा है, जिसका नाम नया यरूशलेम है। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति है, उस नगर से गड़ा में पानी लेकर आ रहा था। कौन है इस व्यक्ति? क्या है उस पानी? क्या है उस घड़?
घड़ा। कौन है इस व्यक्ति? इस व्यक्ति एकमात्र प्रभु यीशु मसीहा। आमीन। स्वर्ग से, नया यरूशलेम से उन्होंने घड़ा में पानी लेकर के इस धरती पर उतरकर आया है। जैसे हम जानते हैं मरियम की गर्भ से प्रभु यीशु मसीहा पवित्र आत्मा की प्रभाव के कारण इस धरती पर उतरकर आया है। पर यह मटका में पानी लेकर कब आया था प्रभु ने? हमें दिखता तो नहीं है, परंतु लेकर आया हुआ उस पानी को बांटते हुए प्रभु हमें नजर आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 4 में एक स्त्री है जो सुखार नामक गांव की रहने वाली है, जो सामरी जाति की स्त्री है। और उस स्त्री याकूब की कुआं के पास जाकर के एक दिन मटका में पानी भरने गई। और वह उस जगह में जब मटका में पानी भर रही थी, तब यीशु मसीहा उनके पास जाकर के पूछता है कि हे स्त्री, हे मां, मुझे भी थोड़ा पानी पिलाओ। वो कहता है, आप तो यहूदी हैं, हम सामरी हैं, आपके और हमारी बीच में कहां संबंध है? हम आपको पानी नहीं दे सकते, आप हमारी हाथ की पानी नहीं पी सकते, आपकी जात अलग है, हमारी जात अलग है। तब प्रभु ने कहा, जिन्होंने तुमसे पानी मांग रहा है उनको अगर आप पहचानते हो, तुम खुद ही उनसे जीवन का जल मांगने लग जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल को मांगने लग जाओगे। वहां पर उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीहा से प्रभु यीशु मसीहा देने वाले उस जीवन का जल को प्राप्त कर ले। हालेलुया। सिर्फ उसी स्त्री ने नहीं, पूरी गांव वाले, लिखा है वहां पर प्रभु यीशु मसीहा लगभग 2 दिन ठहर कर उस पूरी गांव वाले को वचन सुनाया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर प्रभु यीशु मसीहा मटका में लेकर आया हुआ पानी का नाम है उद्धार। उद्धार की पानी वहां पर प्रभु ने दे दिया है। उन्होंने उद्धार के पानी को उस जगह में पी लिया है। आज भी बहुत सारे लोग प्यासे बैठे हैं। बहुत सारे व्यक्तियां आज बहुत कुछ चीजों को लेकर के उसके पीछे प्यासे हैं। कुछ लोग पैसों की प्यासे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, एक भाई हैं, उनके हाथ में अगर पैसे नहीं होते तो वो पागल बन जाता है, पागल हो जाते हैं। किसी पर चिल्ला लेता है, किसी को डांट देता है, किसी से लड़ाई कर लेता है। अगर हम उनको थोड़ा ठंडा दिमाग करके पूछेंगे ना, कहते हैं मैं ना एक समय पर बहुत पैसेदार था, अब पैसा ना होने के कारण मुझे है ना बहुत घबराहट हो जाती है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि मैं पैसों में रहा करता था, पैसों में मैं डूबा रहता था, अब मेरे पास पैसे ना होने से मेरा दिमाग खराब हो जाती है। मतलब उस व्यक्ति पैसों का प्यासी है, वो पैसों के पीछे उसकी प्यास है। और कुछ लोग मोबाइल के पीछे, मोबाइल नहीं है ना, हाँ ढूंढते हैं कहां है, फोन नहीं आएगा फिर भी उसे लगता है फोन बज रहा है, फोन नहीं आता है फिर भी लगता है फोन बज रहा है मेरा। समय समय पर उनको अपनी फोन याद आ जाती है। कारण क्यों है? कारण यही है, वो फोन के पीछे प्यासा है। कुछ लोग शादी के पीछे प्यासा है, शादी के लिए कहां जाते, कहां नहीं जाते। शादी के लिए किसी दिन पंडित के पास, किसी दिन पास्टर जी के पास, किसी दिन मंत्र जादू टोने करने वाले के पास। मेरे को नहीं हो रहा है, इसको हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए, जादू टोना कराएंगे। प्यास से, तरह तरह की प्यास लोगों के जीवन में भरा हुआ है। अभी देखिए, विजय नींद की प्यासा है।
वो नींद के लिए प्यास है। क्यों? रात भर वो ड्यूटी करके आया है बेचारा, अभी बैठा है, अभी जाना है घर, नहा धो के थोड़ा बहुत खा के फिर सोना है। सोच रहे हैं यहां भैया झंड मार रहा है मेरा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अलग अलग प्रकार की प्यास है लोगों के जीवन में। कुछ किसी की फिल्म की प्यास, किसी का टीवी की प्यास, किसी और को किसी और चीजों की प्यास। लेकिन हमारे जीवन में एक प्यास जरूर होना चाहिए, वो है उद्धार की प्यास। हालेलुया, उद्धार चाहिए आपको। हर एक चीज से बढ़कर उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति के पीछे भी लोग भटक रहे हैं, लेकिन मेरा यीशु कहता है जो प्यास से है मेरे पास आए। उद्धार की जीवन का जल आपको चाहिए तो एकमात्र व्यक्ति जो उस नगर से गड़ा में पानी लेकर आया है उनके पास आए, ताकि तुम्हारी उद्धार की या मुक्ति की प्यास बूझ पाए। हालेलुया। थोड़ा पानी यहां उद्धार के लिए दे दिया, और थोड़ा पानी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीहा ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 7 में दे दिया है। वहां पर पर्व के अंतिम दिन में उनके बीच में एक रीति रिवाज है। रीति रिवाज ये था, याजक से लेके, महायाजक से लेके सबके सब मिलके जाते हैं शिलोएम कुंड के पास। शिलोएम कुंड के पास जाके वहां पर जो कुंड में पानी है उसे पी करके स्मरण कर लेते हैं, प्रभु आपने हमें उस जंगल की यात्रा में उस चट्टान से हमें पानी पिलाया, तेरे लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस तरह उस पानी को पी के उस पर्व को समाप्त कर लेते थे। ये एक रीति रिवाज उनके बीच में थी। उस साल में भी वे सब के सब इस रीति रिवाज को लेकर के वे सब निकल के, महायाजक से लेके सभी इज़राइल के लोग, हर एक गोत्र के लोग शिलोएम के पास पहुंचे। लेकिन वहां पर उस दिन कुंड में पानी नहीं था, पानी नहीं मिली, सब घबरा गए। लेकिन यीशु मसीहा कुंड की उस पार खड़ा होकर के कह रहा है, जो प्यास से हैं वो मेरे पास आए। जो पानी मैं देता हूं वो उस पानी को पिएंगे तो उनके हृदय में से, उनके पेट में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन, हालेलुया। पीछे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है, प्रभु ने इन बातें आने वाले आत्मा के बारे में कह चुके हैं। इसका मतलब वे सब के सब रीति रिवाज के पीछे चल रहा है, लेकिन प्रभु आत्मिक चीजों को लेकर के खड़े हैं। आज भी बहुत सारे लोग रीति रिवाजों को लेकर के बैठे हुए हैं। शिलोएम का मतलब है भेजा हुआ। क्या है? भेजा हुआ। शिलोएम के पास जाकर के पानी पीना है, और भेजा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह है। आत्मिक रीति से पानी पीना है भेजा हुआ व्यक्ति के पास जाकर के, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार वे जाकर के शिलोएम नामक कुंड में से पानी पी रहे थे। तब प्रभु ने कहा, इन रीति रिवाजों को छोड़कर आत्मिक रीति से देने वाला उस पानी को पीने मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे रीति रिवाज। घर की बुनियाद डालने के लिए, घर का बुनियाद, नींव डलवाने के लिए पास्टर जी को बुला लेते हैं। पास्टर जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ईंट लेकर के बुनियाद डालने पर हैं, पर कहते हैं 1 मिनट पास्टर, 1 मिनट। क्या हुआ? ये जो नवधान्य है ना, इसे डालना है पहले। पुराने सिक्के है ना, इसे डालना है पहले। क्यों? नहीं, इसे डालने से है ना, सिक्के डालेंगे तो पैसे डालेंगे ना, तो घर में पूरा पैसे ही पैसे होंगे। नवधान्य डालेंगे ना, धान्य डालेंगे ना, तो घर में है ना खाने पीने की कोई कमी नहीं होता है। तो मैंने बोला, अगर आपको इन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार करनी है तो करो।
लेकिन मैं तो इनकी रीति पर चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वालों का प्रयास व्यर्थ है। हालेलुया। बनाने वालों की प्रयास व्यर्थ है अगर परमेश्वर घर नहीं बनवाया तो। इसलिए बुनियाद में दान और पैसे नहीं, परमेश्वर की लहू डाल करके बना लो, परमेश्वर की वचन को स्मरण करके बना लो, तब तुम्हारे घर में भरपूरी होगी। तब आप अंजीर पेड़ के समान फलवंत होएंगे, जैतून की पौधाओं के समान तुम्हारी मेज की चारों तरफ तुम्हारे बच्चे बैठेंगे। इसलिए रीति रिवाज के पीछे नहीं, परंतु आत्मिक जीवन के अनुसार चलने की कोशिश करें। आमेन। अभी कुछ दिन पहले हमारी चर्च में कुछ लोगों को चिकन पॉक्स आया था। कुछ भाइयों ने मेरे पास फोन करके पूछे अभी हमें क्या करना है। उन्होंने सोचे मैं बोलूंगा उनको कि कुमकुम लगाओ, सिंदूर लगाओ, क्या हल्दी लगाओ, पहले तो सुबह उनको कुछ चढ़ाओ, शाम को कुछ चढ़ाओ, ये सारी चीजें नियम बताऊंगा। उन्होंने यही सोचे होंगे, लेकिन आत्मिक रीति से हमें इस वचन के अनुसार चलने वाले हैं। हमें उस रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, परंतु हमारी चंगाई प्रभु यीशु मसीहा की घावों में छुपी हुई है। हम उनके घावों के तरफ देखना है, चाहे चिकन पॉक्स हो, मटन पॉक्स हो। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी घाव भरने वाली, जख्म भरने वाली एकमात्र दवा है प्रभु यीशु मसीहा ही घाव। उस घाव के तरफ जिन्होंने देखा उनके जीवन में चंगाई। आमीन, हालेलुया। तब भैया भी उसी तरह ही प्रभु यीशु मसीहा के घावों के तरफ देखे हैं, पूरी घराना चंगाई हो गई। आमीन। रीति रिवाजों की स्वस्ति, रीति रिवाजों को खत्म करके प्रभु ने आत्मिक यात्रा को, आत्मिक रास्ता को खोल दिया है। आत्मिक रास्ता को खोला वो है, वहां थोड़ा बहुत पानी प्रभु ने दे दिया। एक जगह में उद्धार की पानी दे दिया है, फिर दोबारा आने से रीति रिवाजों से छुटकारा की पानी दे दिया है, और तीसरी जगह में प्रभु यीशु मसीहा ने क्या दिया पता है? देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय आयत नंबर 8। तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तुम्हें मुझ में कोई भाग नहीं है। एक जगह में उद्धार की पानी दे दिया, दूसरी जगह में रीति रिवाजों से छुटकारा की पानी दे दिया, और तीसरी जगह में प्रभु अपने में भाग की पानी दे रहा था। जो पानी बचा है उस पानी से अपने चेले की पांव धोने के लिए प्रभु बैठ गया। सब पांव धुला रहे थे, परंतु पतरस ने कहा, प्रभु आप मेरे पांव कैसे धोएंगे? हम आपके चेले हैं, आप हमारे गुरु हैं, गुरु कभी चेले की पांव नहीं धोएंगे। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप जीवन के पिता हैं, आप हमारी मुक्ति दाता हैं, आप हमारी पांव नहीं धोएंगे। तब यीशु कहा है, अगर इस पानी से मैं तुम्हारी पैरों को नहीं धोऊंगा तो तुम्हें मुझ में कोई भाग नहीं है, कोई साझा नहीं है। तो अभी प्रभु ने लेकर आया हुआ मटका में से पहला तो उद्धार की पानी, और दूसरा रीति रिवाजों से छुटकारा का पानी, तीसरा अपने में भाग की पानी प्रभु ने हमें दे दिया। इसलिए सूली पर खड़ा होकर के आखिर में प्रभु कहता है, अब मैं प्यासा हूं। आमीन। क्योंकि उनके पास जो पानी था खत्म हो गया।
इसलिए अब उनके पास पानी न होने के कारण वो प्यासा। जब प्रभु ने प्यासा प्यास प्यास कह रहा था, तब हमने प्रभु को क्या दिए थे? कड़ुवापन प्रभु को चढ़ाए, कड़ुवापन प्रभु को दिए, चिरखा। प्रभु ने सूली पर खड़ा होकर के भी हमारे कड़ुवापन को ले लिया और अपने जीवन में से मिठास हमारे जीवन में दे दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस मटका में पानी लेकर के आया हुआ व्यक्ति का नाम है यीशु मसीहा। उन्होंने लेकर आया हुआ पानी का नाम है उद्धार और रीति रिवाजों से छुटकारा। तीसरा है अपने में भाग। क्या आपने उद्धार की पानी पिया? क्या आपने बपतिस्मा की पानी पिया? क्या आपने रीति रिवाजों से छुटकारा को प्राप्त किया? प्रभु यीशु मसीहा के पीछे चलते हुए भी रीति रिवाजों के पीछे चलने वालों को प्रभु में कोई भाग नहीं है। आज हम प्रभु भोज में जा रहे हैं। प्रभु भोज का मतलब यही है कि प्रभु में हम, हमारे अंदर प्रभु का शरीर में हम भाग लेने जा रहे हैं। क्या आप इस भाग लेने के योग्य हैं? क्या प्रभु की शरीर में भाग लेने की योग्यता को आपने प्राप्त किए हैं? सब सोचते हैं मैंने बपतिस्मा पाया, पानी में डुबकी लगाया, अब मैं प्रभु भोज खा सकता हूं। नहीं नहीं, आप इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए अपने आप को बपतिस्मा के द्वारा प्रभु की लहू से धोना ही नहीं, परंतु रीति रिवाजों से छुटकारा भी तुम्हें पाना चाहिए। बपतिस्मा पाने के बाद भी रीति रिवाजों के अनुसार तुम चल रहे हो तो तुम्हारे जीवन में प्रभु में कोई भाग नहीं है, कोई साझा नहीं है। प्रभु में भाग लेने के लिए आपको रीति रिवाजों को छोड़कर आत्मिक रीति से चलना सीखना चाहिए। आमीन। इस तरह की पानी प्रभु ने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके हमें अपने में भाग कर लिया है। उस नगर में हमें प्रवेश करना है जिसका नाम नया यरूशलेम है। वहां पर यीशु मसीहा से मुलाकात हमारी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। आगे जो दूसरा भाग है, इस भाग को हम अगले हफ्ता जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रभु भोज में जाएंगे। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने आंखों को बंद करेंगे।